और 10:30 जैसे ही मैं मेरी ऑनलाइन क्लास लेके घर जा रहा था, उस समय मैंने देखा कि करीब 5-6 लड़कियां रोड पर, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ में बियर की बॉटल लगे मुंह कर रही थी। अब विद्यार्थी जो रात को सुन करके समझ करके बाहर आता है, वो वैसा ही बनने का प्रयास करता है। और आइए आज की इस परिचर्चा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ला रहा हूं रमेश शर्मा सर के पास, जो अपने आप में विद्वता तो रखते ही हैं, साथ में बहुत नेचुरल, सहज और सरल होकर अपनी बात कहना जानते हैं। रमेश शर्मा सर। स्टूडेंट्स के पास ग्रुप डायनेमिक्स बिल्कुल बंद हो गई है, और जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, पहले प्ले फील्ड्स हुआ करते थे। आज एक स्टूडेंट कोचिंग्स में 6 o'clock अपनी लाइफ शुरू करता है, और ग्रुप में हम कहते हैं कि किसी के साथ रहेगा, टाइम नहीं होगा तो उसके पास प्रेशर परफॉर्मेंस का, एवरीडे चैप्टर उसे पूरा करना है, टेस्ट भी अपने पूरे करने हैं, होमवर्क भी बहुत सारा करना है, और इस कारण से उसके पास ग्रुप खत्म हो गया है। ग्रुप खत्म होने का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन अपने एज ग्रुप के साथ मशीन कम्युनिकेशन में तो है, लेकिन वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस कारण से एक थियरी है जिसका लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म कहते हैं। द लैंग्वेज यू यूज अफेक्ट्स द वे वी थिंक। जैसी भाषा हम प्रयोग में लेते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं। हम कैसी भाषा काम में लेने लगे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बड़ा रोल है। और जिस तरह की भाषा हम काम में ले रहे हैं, आई वॉज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि एक ग्रुप, मतलब पिछले दिनों की बात है, मैं देख रहा था शाम के करीब, मैं लेट नाइट गया था, करीब 10:30 बज रहे होंगे, और 10:30 जैसे ही मैं मेरी ऑनलाइन क्लास लेके घर जा रहा था, उस समय मैंने देखा कि करीब 5-6 लड़कियां रोड पर, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ में बियर की बॉटल लगे मुंह कर रही थी, और वो गालियां दे रही थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी, छोरे जैसे हमारे पुराने टाइम पर बड़े बुजुर्ग गालियां दिया करते थे, उस तरह की गाली से वो शक्ति का एहसास कर रही थी, बोल के और हवा में किक मारते हुए। तो ये क्या हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिसकी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस सबके पास आई है, उसके साथ हमारे पास एक नई तरह की लैंग्वेज आ गई है, जिसने हमारी उम्र के संस्कारों को हमसे छीन लिया है। और वो संस्कार जैसे जैसे छीनते जा रहे हैं, वो क्लासरूम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब विद्यार्थी जो रात को सुन करके समझ करके बाहर आता है, वो वैसा ही बनने का प्रयास करता है। स्टेनले हॉल एक बड़े एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे, और उन्होंने इस उम्र को संघर्षों, झंझावातों और तूफानों का काल कहा। यानी एक ऐसी एज है जिसमें सबसे ज्यादा तूफान एक विद्यार्थी झेलता है। ये वल्नरेबल एज है, इसमें वो हर उस चीज से सहज प्रभावित होता है जिसके साथ वो जुड़ता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसा जोशी जी ने कहा कि ये वो एज है जिस समय उसमें डेवलपमेंटल फेज के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, गॉनेडिक डेवलपमेंट होता है उसमें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एज ए टीचर जब मैं डाइवर्स देखता हूँ, मतलब इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ले लें, चाहे हम यूएस का येल यूनिवर्सिटी देख लें, बाकी सब से देख लें, कल्चरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों में। बच्चों में डिफरेंस आएगा जब वो स्कूल एजुकेशन के बाहर निकलते हैं। तो 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 8वीं से 12वीं तक का जो पीरियड है 5 years का, उसमें वो एक ऐसी ग्रुप डायनेमिक से जुड़ता है, लोगों के बीच रहता है, जिसमें एज ग्रुप बहुत ज़्यादा है। उससे छोटे, वो खुद सेल्फ कॉन्सेप्ट में खुद को बड़ा मानने लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मत डांटा करो,